आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो भारत के संवैधानिक विकास के दूसरे पाठ हम देने जा रहे हैं। पहला पाठ दे चुका हूँ और इसमें दूसरे पाठ देखना ना भूलें। बिहार शिक्षक TRE 3 में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थीगण, सक्षमता परीक्षा में पास होने वाले सम्मिलित होने वाले शिक्षकगण और साथ ही BSSC में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थीगण, ये सब के लिए यह वीडियो काफ़ी ही हेल्पफुल है। इनमें जितने भी सवाल है वो सारे NCERT के सार संग्रह से लिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप इन्हें अवश्य पढ़ेंगे और अपने दोस्तों में शेयर लाइक करेंगे ताकि हमारा अगला वीडियो आपके लिए और बेहतर हो सके। तो शुरू करने जा रहे हैं। पहला सवाल है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने तैयार किए थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया। आगे है सवाल, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर आगे, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। क्वेश्चन नंबर आगे, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। आगे सवाल है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। यह सवाल हमेशा पूछता है, निश्चित इसे याद करेंगे। आगे है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी प्रकार आगे ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के बारे में कुछ जान लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, है ना, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति द्वारा पारित कर दिया गया, यानी स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। यह सवाल पूछता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। दो तरह के सवाल पूछता है कि कब अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। इसे पूर्णतः कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया और उस दिन से हमारा देश एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया था। तो आगे अब ध्यान दीजिएगा,
आगे कहता है कि भारत का जो संविधान है मूलतः दो भाषा में लिखा गया है, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है तथा और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आगे देखते हैं यहाँ से। आगे है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जिसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, संविधान सभा के द्वारा ये किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। आगे सवाल है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। सवाल आगे है, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। यह सवाल पूछता है, इसे अवश्य याद कर लेंगे, है ना। क्या पूछता है तो ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे हैं जो समिति बनाई गई थी और उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो पहला था संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा है संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा था प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे सवाल पांचवा है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे ध्यान देंगे। छठा है प्रक्रिया नियम समिति, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सातवां है राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आगे है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। आप जानते भी हैं जीबी गणेश वासुदेव मावलंकर कौन थे? पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के। आगे सवाल है, आगे ध्यान देंगे। ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। यानी ध्यान दीजिएगा कि अम्बेडकर किनकी अध्यक्षता प्रारूप समिति के किए थे, उनमें कितने सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधव राव, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी थे। यानी ये कौन लोग थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के हम जो प्रारूप समिति बनाया गया था, ये प्रारूप समिति के 6 सदस्य थे जिनका नाम इसमें दिया हुआ है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अवश्य शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। यानी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। 1947 से 50 के, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47।
यानी पहली बार इनके जो निर्वाचन हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी, यानी संविधान सभा में तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। आगे है, ये तो मैं पढ़कर पहले ही सुना चुका हूँ आपको, है ना। इस प्रकार से इस पीडीएफ को आप हमारे लिंक से भी जुड़ करके ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हो या मेरे टेलीग्राम हो, ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। और अपने दोस्तों में शेयर लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू सारे विद्यार्थी।